मैं मधु शर्मा एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एम एस टर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज देश में जिस मूवी को लेके इतनी गहमा-गहमी है और इतनी कंट्रोवर्सी भी चल रही है और इतना प्यार भी लोग उस पिक्चर को बरसा रहे हैं, तो आज मैं उसी फ़िल्म का रिव्यू करूँगी। और मैं बताती हूँ कि इतना सुन लिया उस पिक्चर के बारे में कि बहुत क्यूरियोसिटी हो गई है कि एक बार जाके देख के बनता है कि जब तक आप खुद नहीं देखते तब तक पता नहीं चलता कि ये मूवी कैसी है। लोगों का रिव्यू पता चल रहा है, तो मैंने सोचा इस पिक्चर का एक रिव्यू मैं अब आपके लिए बनाती हूँ। मैं देखती हूँ कि ये मूवी कैसी है और इतना प्यार जो लोग बरसा रहे हैं, वो उसमें ऐसा क्या है, क्योंकि ये 90s की मूवी है और 90s के बेस पे बनी है, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पे बनी है और बहुत ही सेंसिटिव मूवी है। तो मैं ज़रूर इस पिक्चर को देखना चाहूँगी और उस टाइम पे क्या हुआ था, किस तरीके से त्रासदी हुई थी, कितना लोगों का नरसंहार हुआ था, और मैं ये सब देख के और इसका एक रिव्यू करूँगी। और मेरे साथ बने रहिए आप लोग। बस मैं अभी रास्ते में हूँ और आगे दिखाती हूँ कि इस पिक्चर का क्या हम आपको रिव्यू दे सकते हैं। क्यों इतना सारा प्यार इस द कश्मीर फाइल को मिल रहा है? ये मैंने जब जब द कश्मीर फाइल देखी तब मुझे पता चला। तो मुझे लगा एक रिव्यू देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। ये फ़िल्म नई हकीकत है जो हमारे सामने लाकर रखी गई थी। कुछ जलते हुए सवाल लाकर रखे हैं निर्देशक ने। क्यों नहीं पता चला हमें कि 1990 में क्या हुआ था? क्यों नहीं पता चला कि कश्मीरी पंडितों का दर्द जो उन्होंने सहा, वो निर्मम हत्याएं, वो हम तक क्यों नहीं पहुंच पाई? हमारे सामने क्यों नहीं आने दिया गया इतने बड़े नरसंहार को? क्यों आज भी कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हमें हमारे रोंगटे खड़े कर रहा है? वो दर्द हम तक क्यों नहीं आ पाया? इन सवालों के जवाब हमें कौन देगा? कहाँ से लाएंगे हम ये सवालों के जवाब? हम इतना गिल्टी हैं। ना ये पिक्चर बनती ना हमें पता चलता कि ऐसा कुछ हुआ है कश्मीर में। बहुत सारी बातें, बहुत सारा दर्द लोगों को रोते हुए देखा है। मैं वहाँ रिव्यू नहीं कर पाई, वहाँ लोगों से बात नहीं कर पाई, क्योंकि खुद मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा, मैं अपने आप को ही नहीं संभाल पा रही थी। अपने देश के लिए, अपने ही देश में, अपने ही घरों से निकाले गए कश्मीरी पंडित, अपने ही देश में रिफ्यूजी। सोचिए अगर ये आपके साथ, मेरे साथ होता, हम अपने ही देश में, अपने ही घर में रिफ्यूजी कहलाते। आज पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी वीडियोस निकल निकल के हमारे सामने आ रही है। उस टाइम, उस वक्त क्यों नहीं आई? इतना कमजोर हो गए हम लोग कि हमें एक मूवी का सहारा लेना पड़ा कि हम लोगों को किसी के दर्द के लिए एक ऐसा माध्यम मिला जो हमें मूवी के थ्रू हमें बताया जाएगा कि हमारे पंडितों के साथ, हमारे हिंदू पंडितों के साथ क्या हुआ था। छोड़ दीजिए हिंदू पंडितों को भी, किसी और की भी बात कर लीजिए। क्या पता कोई और धर्म का इंसान के साथ अगर ऐसा होता और हमें नहीं पता चलता, आज हमारा दर्द क्या ऐसा नहीं होता? हमारा दर्द आज ऐसा ही होता। आज पूरे हिंदुस्तान में, आज पूरे
वर्ल्ड में इस मूवी को लेके बातें हो रही हैं, बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी हो रही है। और कंट्रोवर्सी होगी क्योंकि ये ऐसा सच है जो हमारे सामने आज तक आया ही नहीं। कभी हम हमारे मतलब मैं कश्मीरी पंडित नहीं हूं, लेकिन मैं इंसान हूं, मैं इस देश की बेटी हूं, और ये दर्द हमें हम तक पहुंचा है, और ये दर्द मुझे हो रहा है। अंदर गुस्सा भी है, तकलीफ भी बहुत है। आज सब जगह से फिल्म की बात हो रही है, मीडिया में हो रही है, यूट्यूब चैनल्स पे हो रही है, न्यूज़ चैनल्स पे हो रही है, डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, लोगों से इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं इस पिक्चर के लिए। उनके दर्द को वो अपना दर्द खुद नहीं बयां कर पा रहे। वो कह रहे हैं जो इस पिक्चर में दिखाया गया है वो तो बहुत कम दिखाया है, क्योंकि इससे ज्यादा हुआ है, इससे ज्यादा नरसंहार हुआ है, इससे ज्यादा भय का माहौल हुआ है। तो क्या जो हम देखा, जिसने हमारी रूह कांप दी, हमारे रोंगटे खड़े कर दिए, उससे क्या ज्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं? उससे ज्यादा क्या हुआ है जो हम तक नहीं पहुंचा? और 90 का दशक कोई इतना पुराना नहीं है जिसमें कि मीडिया नहीं था, सब कुछ तो था। तो आपका मेरा दर्द हम क्यों नहीं समझ पाए इस चीज को? आज जहां पूरा हिंदुस्तान इसके लिए बात कर रहा है, द कश्मीर फाइल, सबकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सबकी। बस एक हमारा बॉलीवुड चुप है, इक्का दुक्का स्टार्स को छोड़ के, कुछ गिने चुने जो शायद इस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं, जो इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। उनके अलावा किसी का रिव्यू नहीं आया, किसी का कोई कमेंट नहीं आया, पूरा बॉलीवुड चुप है। क्यों? क्या हमें इस ज्वलंत, जो हमारे सामने आज इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? मैं तो एक बहुत छोटी सी इंसान हूँ, छोटा सा मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं अगर अपनी बात रख सकती हूँ तो क्या ये बड़े बड़े लोग नहीं रख सकते? इस फिल्म का प्रचार हमारे जैसे लोगों ने किया है, इस फिल्म का प्रमोशन आपके मेरे जैसे लोगों ने किया है, हम हिंदुस्तानियों ने किया है। हमने माउथ थ्रू माउथ इसकी पब्लिसिटी की है। ये ऐसी मूवी बनी है, इसके लिए किसी बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है इसको प्रमोशन करने की। आज ये नंबर वन मूवी इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो शायद हम तक कभी आती ही नहीं। मैं विशाल रंजन अग्निहोत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनकी पूरी इंटायर टीम को मैं सल्यूट करती हूँ। और उन्होंने इतना साहसिक कार्य किया है ये, कि उन्होंने एक ऐसी मूवी बनाई है। हमारे लिए मूवी हो सकती है, लेकिन जो इस पल को झेले हैं, जो इस पल का दर्द महसूस किए हैं, उनके लिए तो रियलिटी है। मैं पिक्चर हॉल में बहुत कंट्रोल करके बैठी थी अपने आप को, कि शायद मेरे इमोशंस, मेरा दर्द, मेरे आंसू बन के ना निकले, कि लेकिन इंसान हूँ, दर्द है, ममता है, तकलीफों को समझ सकती हूँ। और मैं कश्मीरी पंडितों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ कि आपके दर्द को हम
32 साल बाद समझे हैं। 32 साल लग गए हैं। कलेजा चाहिए ऐसी मूवी बनाने के लिए, ऐसी सच्चाई को सामने लाने के लिए। किससे डरते हैं हम अपने बच्चों को सिखाते हैं डरना नहीं है। सच्चाई से बोलो, सच्चाई से बात करो। तो हम क्यों सिखाते हैं उनको? जब हम अपनी बात ही नहीं रख सकते, हमें कोई अधिकार ही नहीं है अपनी बात रखने का, तो हम क्यों सिखाते हैं ये सारी? तो फिर तो ढकोसले ही हो गए ना ये जिंदगी के। हम क्या दे रहे हैं आज की पीढ़ी को? मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ अपने नौजवानों से, इस देश की बागडोर है उनके हाथ में। संभाल लो अपना देश यार। दोबारा कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो दर्द जो उन्होंने सहा है, जो वो फ्यूचर में हमारे देश के किसी भी कौम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ना हिंदू ना मुसलमान, अपने देश अपना घर छोड़ के जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हमारा देश है, ये हमारा घर है। अगर हम अपने घर में रिफ्यूजियों की तरह जिंदगी जी रहे हैं तो नालत ऐसी जिंदगी पे, और नालत ऐसे देशवासियों पे, और नालत ऐसी मीडिया पे, या कुछ भी कह लीजिए, जिन साधनों से हम आज लेस हैं, जिन साधनों की वजह से हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, वो तो उस टाइम पे भी थे। तो इतने मजबूर क्यों हो गए हम? खाली इस पिक्चर के पैसे की बात नहीं है कि ये पिक्चर ने इतना कमाई कर ली या उतनी कमाई कर ली। एक ज्वलंत प्रश्न है हम लोगों के आगे, एक गहरा प्रश्न है कि फ्यूचर में इस तरह की घटनाएं ना हो। हमें जागरूक रहना है। हमें किसी दूसरे मुल्क की बात को अपने दिमाग में नहीं लाना है। हमें उनके बहकावे में नहीं आना है। हमें मजबूती से एक साथ रहना है अखंड भारत में। मैं आप सब से, मेरे देशवासियों से, जो मेरे YouTube चैनल को देखते हैं, जो पसंद करते हैं, जो प्यार करते हैं, उन सब से हाथ जोड़ के मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर में इस तरीके का नरसंहार ना होने दीजिएगा। मैं फिर एक बार विवेक रंजन अग्निहोत्री जी, अनुपम खेर साहब, पल्लवी जोशी जी, मिथुन चक्रवर्ती जी, ऐसे महान नाम है जो इस फिल्म को बनाए, इस फिल्म को जीवंत किया हमारे सामने। मैं उनको सल्यूट करती हूँ। मैं मधु शर्मा, MS टर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतनी बेहतरीन पिक्चर बनाई है। फ्यूचर में क्या होगा मुझे नहीं पता, इस पिक्चर का क्या अंजाम है, क्या नहीं हो सकता, ये मेरा काम नहीं है। बट शायद आपने आज के युवाओं को, आज के लोगों को, जिनको ये अवेयरनेस नहीं थी कि क्या हुआ था 90s में, आपने हमारे तक ये बात पहुंचाई है। आपका धन्यवाद।